खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज क्या करने वाले हैं, स्लाइड देख के समझ गए होंगे। राजस्थान अध्ययन की 9th क्लास की बुक का पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको हम कवर कर रहे थे, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक क्या है बच्चों? राजपूतों की उत्पत्ति। मैंने बताया था पिछली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों अपना। क्या टॉपिक का नाम है? राजपूतों की उत्पत्ति, राइज ऑफ राजपूत। ठीक है। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा वॉइस का मेरा प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो राइज ऑफ राजपूत, आप में से कौन कौन जो वीडियो देख रहे हैं या जब भी इस वीडियो को देखेंगे बताइएगा कौन कौन राजपूत हैं। राजस्थान की बात हो, मारो राजपूताना की बात हो, राजपूतों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सके? ये को नहीं हो सके। ठीक है, तो शुरू करने वाले हैं। अनअकैडमी प्लस पे आरएएस एसीएफ की क्लासेस के लिए या आरपीएससी की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो बच्चों, पटवारी, पुलिस, रीट, तो हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 कोड है, इसको यूज करिए। मारो राजस्थान परिवार का कोड है, तो कोड को लगाते जाओ। मारो राजस्थान फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे अनअकैडमी प्लस से जुड़ते जाइए, ताकि आपकी तैयारी घणो चौखे तरीके से हो सके। ठीक है, घनी चौखी तैयारी करनी है कि कौन नहीं करनी पेपर वास्ते, तो हम सब ने करनी है। ठीक है, मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, अठे मारे से जुड़ जाओ। और टेलीग्राम चैनल है जठे आप सबको इसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अभी किसी ने 4th पार्ट देखा था कि मैडम जी इसकी पीडीएफ चाहिए, तो चिंता नहीं करनी, पीडीएफ आप सबको मिलेगी। आरएएस क्रैकर टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां से जुड़ जाओ, मैं पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है बच्चों, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। प्लस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सको हो। रेफरल कोड, डिस्काउंट कोड याद रखना अनअकैडमी प्लस से जुड़ने के लिए, MRP10, और ये हर कैटेगरी में लगेगा। अपने किसी भाई बहन, छोटे भाई बहन को, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की, बैंकिंग की, तो MRP10 कोड तो हर जगह लगेगा। ठीक है, तो उस कोड को लगाना मत भूलना। और जितने भी प्यारे बच्चे हो MRPN फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बढ़े हो, कल मैंने बोला था कि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा 1 किलो 2 किलो खून बढ़ जाता है, मोटिवेशन लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं। तो आप सबने सब्सक्राइब किया भी है, लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, तो प्लीज उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है पूरा हम सबको, ताकि ये जो मारो राजस्थान बढ़ेगा भी है, हर गांव गांव तक पहुंच जाए। तो इसको तो कहां पहुंचाओगे? ये 9th क्लास की बुक कर रहे हैं, तो जो भी कजन, छोटे भाई बहन है 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनको बोलो ये चैप्टर आसानी से देखो, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा आप सबको। ठीक है, तो सबको बच्चों इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। तो मुझे लग रहा है कमेंट्स आ गए होंगे बच्चों के, जो राजपूत है, राठौड़ है, शेखावत है, बताएंगे कहां से उत्पत्ति हुई है। तो सबसे प्योर उत्पत्ति मानी गई है राजपूतों की। राजपूतों को कहा गया है बिल्कुल प्योर कास्ट है, मतलब शुद्ध जाति है। तो शुद्ध जो है, हम सब भी घर में पूजा पाठ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो घर में क्या करवाते हैं? हवन करवाते हैं। हवन करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? अग्निकुंड होना जरूरी है। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति मानी गई है प्योर कास्ट, अग्निवंशीय कहा गया है कि अग्नि से उत्पन्न है। कैसे उत्पन्न है बच्चों? अग्नि से उत्पन्न है, ऐसा माना गया है। तो ऐसा किसने कहा कि राजपूत जो है अग्निवंशीय हैं? शुद्ध जाति से संबंधित करने के लिए इनको अग्निवंशीय कहा जाता है। तो ऐसे तो नहीं मान लेंगे, किसी ना किसी ने तो कहा होगा। तो मैं आपको एक बस निमोनिक बता रही हूं, ऐसे याद कर लो। चंदन जिस तरह से बिल्कुल प्योर है ना, उसी तरह से अग्नि, जिस तरह से अग्नि प्योर है, चंदन भी उसी तरीके से प्योर है। तो चंदन से याद कर लो, एक राइटर हुए हैं, कवि हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, चंदर बरदाई जी। ठीक है, तो पहला मत राजपूतों को अग्निवंशीय बताने वाले कौन है? चंदर बरदाई जी। उनका फेमस ग्रंथ कौन सा है? माने लगे सबको पता है, पृथ्वीराज रासो। तो चंदर बरदाई जी का जो फेमस ग्रंथ है, फेमस जो उनका लिटरेचर है, पृथ्वीराज रासो में ऐसा कहा गया है राजपूतों को अग्निवंशीय बताया गया है। फर्स्ट कमेंसमेंट, पहला इंटरप्रिटेशन, पहली जो ये पॉइंट वैलिड माना गया है, चंदर बरदाई जी ने कहा पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, अब अग्निवंशीय इनको बोल तो दिया, लेकिन किस किस ने माना आगे बढ़ के? किस किस साहित्यकार ने माना, किस किस इतिहासकार ने माना, किस किस ने? तो बच्चों 16वीं से 18वीं शताब्दी तक राजपूतों को अग्निवंशीय किसने माना? अग्नि कहां पे होती है? ईंटों के भट्टों में होती है अग्नि, है ना? तो बिल्कुल तपे हुए जो लोग हैं, हमारे मजबूत राजस्थान के लोग हैं, भाटों द्वारा इसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक इनको क्या कहा गया है बच्चों? कहा क्या क्या
क्या कहा गया है? अग्निवंशीय कहा गया है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई जी का जो मत था, जो विचार था, उसको जो है भाटों ने बहुत ज्यादा मान्यता दी। उसके बाद इस मत को किसने माना? उसके बाद याद कर लो, दो क्यूट से बच्चे हैं, मिष्टी और नैन्सी। ठीक है, ये मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि उससे बताऊंगी फिर किसने माना। मिष्टी से याद कर लो, सूर्यमल मिश्रण जी। मिष्टी से मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण जी ने माना कि हाँ भाई अग्नि से ही उत्पन्न हुए हैं। और नैन्सी से याद कर लो, मोहनोत नैन्सी जी ने माना। तो अग्निवंशीय मत को मानने वाले कौन लोग हैं? बताने वाले चंद्रबरदाई जी, मानने वाले भाट समुदाय के लोग 16वीं से 18वीं शताब्दी तक, और उसके बाद सूर्यमल मिश्रण जी, और उसके बाद मोहनोत नैन्सी जी ने माना। अच्छा, अग्नि से उत्पन्न तो हुई, किसी ने तो किया होगा, कोई तो वो हवन कर रहा होगा, किसने किया? तो ये हवन बच्चों ऐसा माना जाता है जो हमारे वशिष्ठ ऋषि हुए हैं। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि ने दुश्मनों का, राक्षसों का नरसंहार करने के लिए, दानवों का नरसंहार करने के लिए 4 राजपूतों को पैदा किया था अग्निकुंड से। ठीक है, कितने बच्चों? 4 वंशजों को पैदा किया था। अब ये याद कर लो, ये 4 जो राजपूत पैदा हुए हैं चंदन की तरह प्योर है। तो चंदन से बच्चों याद कर लो सी, और प्योर से याद कर लो पी। तो ये 4 समुदाय आपको याद हो जाएंगे, 4 राजपूत वंश जो उत्पन्न हुए। C2P2 कर दो इसको। ठीक है, तो सी से बनेंगे चौहान और चालुक्य, सी से बनेंगे चौहान और चालुक्य, और पी से बनेंगे बच्चों परमार और प्रतिहारा। पी से बनेंगे परमार और प्रतिहारा। और जो चालुक्य है इनको हम सोलंकी भी कहते हैं। सोलंकी सरनेम गोत्र तो देखा ही होगा सबने। ठीक है, तो इतना क्लियर है। ये था बच्चों राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड पहला मत। अब आजकल के जमाने की बात कर लो, कलयुग है। ठीक है, आजकल क्या होता है, कोई भी हमारे हिंदू धर्म में कोई भी बात होती है, कुछ भी इस तरह की, साइंटिस्ट आजकल क्या करते हैं, प्रमाण चाहिए उनको। याद है एक बार शिव जी ने, गणेश जी ने दूध पी लिया, तो साइंटिस्ट ने कहा था कैपिलरी एक्शन है भाई, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिद्धांत विधांत। वो ये बोलने लगे थे इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, तो यही हुआ। इस मत को भी बहुत ज्यादा अव्यवहारिक माना गया, बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। किसने नहीं माना? ट्रिक के जरिए बताती हूँ, ये याद करो। इनको अग्निवंशीय कहा, तो ऊपर जो आसमान में ईश्वर बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, बोले फिर हम किस लिए हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई? और कौन से भगवान है? गौरी शंकर जी, भोलेनाथ बैठे हुए हैं, रथ के अंदर सवार है, 10 रथों के अंदर। ठीक है, तो इस मत को जो है रिजेक्ट किस किसने किया? 4 बंदों ने रिजेक्ट किया। उनके नाम याद करवाने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, याद कर लो। 10 रथ के अंदर तो दशरथ शर्मा जी ने रिजेक्ट कर दिया उठा के, गौरी शंकर ओझा जी ने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं मान रहे इसको। ठीक है, और मैंने क्या बताया है? ईश्वरी जी ने मना कर दिया, ईश्वरी प्रसाद जी ने, और एक है सीपी वैद्य। उन 4 बंदों ने अग्निवंशीय राजपूतों का होना नहीं माना। ठीक है, ये सारा मैंने करवा दिया है आपको। ठीक है, हाँ, तो इन 4 लोगों ने इस मत को नहीं माना। अब नहीं मानोगे तो बताना भी तो पड़ेगा कैसे उदय हुआ। फिर गौरी शंकर ओझा जी एक नया विचार लेके आते हैं। गौरी शंकर ओझा जी कहते हैं अग्निवंशीय नहीं है, लेकिन सूर्यवंशीय है और चंद्रवंशीय जी। गौरी शंकर, शंकर से याद कर लो, शंकर के माथे पे क्या विराजता है? चंद्रमा विराजता है, तो चंद्रमा है तो सूर्य भी है। ठीक है, ज्यादातर सूर्यवंशीय कहते हैं। रामायण देखिए ना, राम जी भी अपने आप को क्या बोलते हैं? रघुवंशीय। अयोध्या में याद हो तो राम मंदिर का जो केस चल रहा था, हमारी जो राजसमंद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, दिया कुमारी जी गई थी, याद है बच्चों? तो वो बताने गई थी पूरा वो लेकर, मतलब जो ग्रंथ वगैरह होते हैं वो लेकर, कि हम जो राम जी के बेटे कुश हैं उनके वंशज है। टीवी पे आया था तो मुझे याद है। तो ओझा जी क्या कह रहे हैं कि राजपूत जो है सूर्यवंशीय हैं और चंद्रवंशीय हैं। ठीक है, ऐसा ये मानते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये दूसरे मत की हम लोगों ने शुरुआत कर दी। तो ये मानते हैं कि सूर्यवंशीय चंद्रवंशीय, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब पुराने क्षत्रिय, राम जी तो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति जो है प्राचीन क्षत्रियों से हुई है, उनके ये वंशज है, प्राचीन क्षत्रियों के वंशज है। यहां तक क्लियर है बच्चों? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और दिमाग भी मेरा खूब एक्टिव होकर काम करता है कि नए से नए वीडियो क्या लेकर आई जाए आपके लिए। ठीक है, तो कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, वरना फिर वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर तो भूल ही जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बीच में एक फॉरेनर, हमें पता है राजपुताने को बहुत डिटेल्स बहुत सारे विदेशियों ने पढ़ा है, तो इसी में एक विदेशी जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा है राजपुताने को, कर्नल जेम्स टॉड।
ठीक है, कर्नल जेम्स टोड। अब ये खुद फॉरेनर है, ये क्यों मानेंगे राजपूतों की उत्पत्ति भारत से ही हुई है? नहीं मानेंगे ना। इनको थोड़ा शक होता है राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई, तो शक से याद कर लो, ये मानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति जो है शक, जो विदेशों से भारत में आए थे, शक और सीथियन, इनसे हुई है, कि राजपूत कोई अलग नहीं है, शक और सीथियन समुदाय के ही लोग हैं, ऐसा मानते हैं। तो अंग्रेज हैं, फॉरेनर हैं, तो ये प्रूफ भी दे देते हैं साथ में। प्रूफ क्या देते हैं, ये कहते हैं जो शक और सीथियंस के रीति रिवाज है ना, वही आपके राजपूतों के रिवाज है, तो सेम ही तो हैं। कौन कौन से रिवाज सेम है? वो सूर्य की पूजा करते हैं, राजपूत सूर्य की पूजा करते हैं। वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, राजपूत भी अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। ये जो है मदिरा पान करते हैं, राजपूत भी मदिरा पान करते हैं, मद्यपान करते हैं, सती प्रथा है, तो ये सारे कल्चर सेम ही तो है। शक और सीथियन के तो अलग कैसे हो गए? तो कर्नल जेम्स टोड खुद फॉरेनर है, मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति शक और सीथियन से बनाते हैं। तो गौरी शंकर ओझा जी जो कह रहे हैं पुराने क्षत्रिय हैं, वो मान जाएंगे कि इतनी जल्दी इनकी बात, कि कर्नल जेम्स टोड कोई भी कुछ भी आके हमारे बारे में बोलेगा और हम मान जाएंगे? नहीं। तो गौरी शंकर ओझा जी कह रहे हैं कि टॉट जी जो आप ये बोल रहे हो ना कि शक और सीथियंस है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो रीति रिवाजों की आप बात कर रहे हो, अश्वमेघ यज्ञ, सूर्य पूजा, ये तो हमारे वेदों पुराणों में अनंत आदिकाल से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जो कल्चर हैं ये काफी पुराने हैं, हमने शक और सीथियंस से नहीं लिए, ऐसा ये बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोल दिया, ये चीज होगी। तो गौरी शंकर ओझा जी ने टॉड के विचार को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो टॉड के विचार को मानेगा कौन? उन्हीं की एक बुक के संपादक हैं, एडिटर है विलियम क्रुक, वो मान लेते, उन्होंने तो मानना ही है, टॉड और क्रुक दोनों भाई भाई है, ऐसे याद कर लो, मान गए। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब जो है बीच में एक और इतिहासकार एंटर करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। भाई ऐसे याद कर लो, याद करने के लिए बता दूं, इन्होंने डॉक्टर की डिग्री जो है ना विदेशों से ली है। तो ये भी राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों से ही मानते हैं। कौन से विदेशियों से मानते हैं? ये हूणों से मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड तो शक और सीथियन से मानते हैं, भंडारकर जो है हूणों से मानते हैं और इनको गुर्जर बताते हैं। ये क्या बोलते हैं, राजपूत जो है गुर्जर हैं, और इनका जो संबंध है श्वेत व्हाइट हूणों से हुआ था। हूण याद है, इसी चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको, पूरे बैराठ को तबाह कर दिया था हूणों ने, है ना, याद होगा सबको, मिहिर कुल था वहां से। ठीक है, तो ये बता दिया। तो भंडारकर जी डॉक्टर की डिग्री लाए हैं, तो ये तो मतलब साइंटिस्ट की तरह हो गए एकदम से, ये प्रूफ देते हैं। तो ये मैं याद करने के लिए बताती हूँ बच्चों, इनके रिस्पेक्ट हम सबकी करते हैं, जितने भी हमसे बड़े हैं, जो भी लिख के गए हैं, सबने अपनी अपनी नॉलेज के ऊपर लिखा है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि किसने क्या कहा है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो डी.आर. भंडारकर जी कहते हैं राजौर शिलालेख में, राजौर शिलालेख में राजपूतों को गुर्जर बताया गया है। राजपूतों को गुर्जर बताया गया, कौन से राजपूतों को? प्रतिहारों को। गुर्जर प्रतिहारा वंश भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल इतिहास में आता भी है, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आएगा, डायनेस्टी के अंदर। तो वो बोलते हैं राजौर शिलालेख के अंदर जो है प्रतिहारों को गुर्जर के रूप में बताया गया, ऐसा बोल दिया इन्होंने। एक और शिलालेख लेके आते हैं, ये बिजोलिया शिलालेख। तो ये बताते हैं भंडारकर जी, बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, कौन से ब्राह्मण बताया गया है? देखो, चौहान वंश के जो राजपूत हैं उनको तो कहा गया वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। ठीक है, और जो गोहिल राजपूत हैं, जो मेवाड़ वाले हैं अपने महाराणा, उनको कहा गया नागर ब्राह्मण कहा गया। और एक मजे की बात बताऊंगी, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण है ना, ये हमारा भी सरनेम है भाई। ठीक है, अब जिसको जो रिलेट करना हो कर सकते हैं, हम लोग, हमारी मर्जी है। तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मण से, राजौर में गुर्जर से, बी से ब्राह्मण, बी से बिजोलिया। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ये इन्होंने कहा। तो विद्रोह करने कौन आएंगे? विद्रोह करने फिर से आते हैं गौरी शंकर ओझा जी। वो ये बोलते हैं कि जो गुर्जर बताया गया है ना प्रतिहारों को, वो इसलिए बताया गया है कि उनका गुजरात वाले जो एरिया है वहां पे रूल था, वहां पे राज्य था, इसलिए नहीं कि ये गुर्जर थे। ठीक है, राजौर शिलालेख में जो प्रतिहारों को गुर्जर बताया गया, वो सिर्फ उनका कहने का मतलब ये है कि गुजरात क्षेत्र पर इनका अधिकार था। और जो बिजोलिया शिलालेख के अंदर, आज ये क्या हो रहा है, कुछ टच होके बार बार स्लाइड में वो आ रहा है, सॉरी। ठीक है, और जो बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण वाले मत को भी खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं, वो जो ब्राह्मण उनको बता रहे हैं ना, वो इसलिए बता रहे हैं राजपूत और ब्राह्मणों का संबंध बहुत ज्यादा क्लोज था और दोनों साथ साथ ही रहते थे। ठीक है, तो ये मत भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो कितने मत हो गए, सबको याद हो गए? पहला अग्निवंशीय, दूसरा गौरी शंकर ओझा जी सूर्यवंशीय चंद्रवंशीय, फिर कर्नल जेम्स टॉड आते हैं जो कि उनको शक और सीथियंस बताते हैं, विदेशी बताते हैं। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर आते हैं जो उनको हूणों से कंपेयर करते हैं,
और 2 शिलालेख के मुताबिक उनको गुर्जर बताते हैं और ब्राह्मण भी बताते हैं। तो सबसे ज्यादा माना हुआ मत कौन सा है? आपकी मर्जी है, जो मानना है मान लो। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मत है बच्चों, वो गौरी शंकर ओझा जी का ही है कि सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय पुराने क्षत्रिय हैं हमारे राजपूत। ठीक है, ऐसा माना गया है। तो ये हो गया। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ये मैंने जिस नोट्स, रिवीजन नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, कि कुछ बच्चे पूछते हैं मैम नोट्स कैसे बनाए, तो बच्चों पॉइंट्स में ही लिखना होता है कि अग्निवंशीय हैं। अग्निवंशीय किसने माना? पृथ्वीराज रासो का जो टेक्स्ट था हमारा चंद्र बरदाई जी, उन्होंने कहा कि ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 राजपूतों को उत्पन्न किया था। ये 4 समुदाय हैं राजपूतों के जिनको उत्पन्न किया गया था। ठीक है बच्चों, ये हुआ। एक सेकेंड बच्चों, हाँ ठीक है, ये मैंने नोट्स बना दिए हैं, आपको मिल ही जाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, उसके बाद ये व्यू पॉइंट सपोर्ट किसने किया था? जो अग्निवंश वाला था, अग्निवंश वाला भाट, मोहनोत, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण। रिजेक्ट किसने किया? ओझा, सीपी वैद्य और दशरथ शर्मा जी और जो है ईश्वरी प्रसाद, ये मैंने बताया और सारी डिटेल्स हमने की है। अब आगे वाले लेसन में मैं आपको क्या करवाऊंगी? अगले वाले लेसन में हम लोग करने वाले हैं राजपूतों की एरिया के अंदर चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, डिटेल करेंगे कि किसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई, कौन से एरिया में हुई। ठीक है, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, कोड याद है MRP 10। मुझसे जुड़ने के लिए फेसबुक पेज RAS क्रैकर, टेलीग्राम है RAS क्रैकर, जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, कोई प्लस को ज्वाइन करना हो, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई बात की आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर अभी तक भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही है जो मेरे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पहुंचाता है। तभी मैं कार्य करने के लिए प्रेरित होती रहती हूँ, मोटिवेशन मिलता रहता है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो किसी भी टाइम आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, राजपूतों को डिटेल स्टडी करेंगे। मुझे तो ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप बताना जरूर। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।